के सन्नाटे में जब सब सो रहे थे, एक युवक अपने ही विचारों से लड़ रहा था। उसका नाम था आरव। जीवन की भागदौड़ में उसने बहुत कुछ पाया, लेकिन चैन और शांति कहीं खो चुकी थी। कभी दोस्तों की बातें चुभती, कभी परिवार की उम्मीदें बोझ लगती। उसके अंदर सवाल गूंजता, क्यों हर चीज हमारे मन के हिसाब से नहीं होती? क्यों हम दूसरों के शब्दों और हालात से इतने टूट जाते हैं? आरव अक्सर सोचता, काश कोई मुझे समझा पाता कि असली शांति कहाँ है। उस रात चांद पूरा था, लेकिन उसके दिल में अंधेरा छाया था। वह सोच रहा था, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? क्यों हर समय आलोचना मुझे परेशान कर देती है? क्यों मैं अपने ही मन का मालिक नहीं बन पाता? वह करवटें बदलता रहा। आंखों से नींद गायब थी। तभी उसके मन में आया, मुझे जवाब चाहिए। और यह जवाब मुझे सिर्फ साधारण लोग नहीं देंगे। मुझे ऐसे इंसान से मिलना होगा जिसने सच में जीवन को समझा हो। सुबह जब वह गांव के चौपाल पहुंचा, तो उसने बुजुर्गों को एक नाम लेते सुना, बुद्ध। लोग कह रहे थे, वह साधु है जिसने राजमहल छोड़ा और ज्ञान पाया। उसके पास जाने वाले खाली हाथ नहीं लौटते, उसे सुनकर जीवन बदल जाता है। आरव का दिल धड़क उठा। क्या वही मुझे समझा पाएंगे? क्या वही मेरे सवालों का जवाब देंगे? कुछ दिनों तक वह सोचता रहा। डर भी था, अगर वहां जाकर भी कुछ न मिला तो? लेकिन भीतर की बेचैनी इतनी गहरी थी कि उसने कदम बढ़ा ही दिए। गांव से निकलते समय रास्ते में खेतों की हरियाली, नदी की ठंडी हवा और पक्षियों की आवाज उसे रोकने लगी। लेकिन उसके दिल की पुकार साफ थी, मुझे जाना ही है। कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार वह उस स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध और उनके शिष्य ठहरे हुए थे। वहां सैकड़ों लोग थे। कोई सवाल पूछ रहा था, कोई ध्यान कर रहा था, कोई बस शांति से बैठा था। बीच में बैठे थे गौतम बुद्ध। साधारण वस्त्रों में, चेहरा शांत, आंखों में अजीब सी गहराई। उनके पास बैठते ही लगता था जैसे मन का बोझ हल्का हो जाए। आरव हिचकिचाया, लेकिन बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आओ बैठो। तुम्हारे मन में क्या उथल पुथल है? यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, भगवान, मेरा मन मेरा कहा नहीं मानता। लोगों की बातें मुझे घायल कर देती हैं, बहुत कुछ हालात और मुझे तोड़ देते हैं। पहले बेचैन मन, फिर धैर्य का अभ्यास और फिर कठिन परीक्षाएं। हर बार वह गिरा, टूटा, लेकिन उठकर और मजबूत हो गया। अब वह उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां उसे महसूस होने लगा, जीवन सिर्फ दूसरों को खुश करने का नाम नहीं है। जीवन अपने भीतर की शांति को पहचानने का नाम है। एक सुबह जब सूरज उग रहा था, आरव नदी किनारे ध्यान में बैठा था। हवा में ठंडक थी, पक्षी गा रहे थे और सूरज की किरणें जल पर चमक रही थीं। उसने आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। कुछ क्षणों में उसने महसूस किया कि उसका मन स्थिर हो गया है। न गुस्सा, न बेचैनी, न डर, बस शांति। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। यही वह शांति है जिसकी मैं तलाश कर रहा था। कुछ दिन बाद आरव फिर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने झुककर कहा, भगवान, मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन एक सवाल अब भी है, क्या जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ खुद को बदलना है या दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए? बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, आरव, जीवन का उद्देश्य सिर्फ खुद को बदलना नहीं, बल्कि अपने परिवर्तन से दूसरों को रोशनी देना है। दीपक अगर केवल अपने लिए जलेगा तो उसका महत्व सीमित होगा, पर अगर वह दूसरों के अंधेरे को भी दूर करे तो वही असली दीपक है। उन्होंने आगे कहा, जब तुम खुद शांत हो जाते हो तो तुम्हारे आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है।
तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आचरण, तुम्हारी मुस्कान, ये सब दूसरों के जीवन में भी शांति भर देते हैं। आरव ने यह बात अपने दिल में उतार ली। अब उसने गांव लौटकर तय किया कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगा, बल्कि दूसरों को भी शांति और धैर्य की राह दिखाएगा। धीरे धीरे वह बच्चों को ध्यान सिखाने लगा। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब देखने लगे कि उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बस शांति रहती है। लोग कहने लगे, आरव बदल गया है। पहले यह जल्दी भड़कता था, अब मुस्कुराता रहता है। धीरे धीरे वही लोग उसके पास आने लगे जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, हमें भी सिखाओ कि यह शांति कैसे मिलती है। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोग घबराए हुए थे, पानी कम हो गया था। गांव में झगड़े शुरू हो गए। लेकिन आरव ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हम अगर लड़ेंगे तो हालात और बिगड़ेंगे। के आश्रम में कई कर काम बिताने के बाद समस्या हल हो जाएगी। लगने लगा था कि उसने अपने मन पर काबू पाना शुरू कर दिया है। गुस्सा कम हो चुका था, मन थोड़ा स्थिर हो गया था और चेहरे पर एक नई शांति दिखाई देने लगी थी। लेकिन जीवन कभी बिना परीक्षा के किसी को आगे नहीं बढ़ाता। जो सीख तुम पाते हो उसे जीवन किसी न किसी तरह परखता जरूर है। एक दिन बुद्ध ने आरव से कहा, अब तुम्हें अपनी सीख को जीवन में आजमाने का समय आ गया है। थोड़े समय के लिए अपने गांव लौटो और देखो कि क्या तुम परिस्थितियों में शांत रह पाते हो। आरव थोड़ा डर गया। गांव, वही लोग, वही बातें, वही ताने। अगर मैं फिर टूट गया तो? लेकिन बुद्ध ने आश्वासन दिया, परीक्षा से मत डरो। अगर तुम गिरोगे भी तो सीख और गहरी होगी। गांव लौटते ही आरव का स्वागत अलग अंदाज में हुआ। कुछ लोग उसे देखकर हंसने लगे। अरे, साधु बनने चला था, क्या अब प्रवचन देगा? किसी ने ताना मारा। काम धंधा छोड़कर ध्यान करने चला गया था, अब लौट आया। ये वही बातें थीं जो पहले उसे भीतर तक तोड़ देती थीं। लेकिन इस बार उसने गहरी सांस ली और चुपचाप मुस्कुरा दिया। घर पहुंचा तो परिवार भी खुश नहीं था। पिता ने गुस्से में कहा, हमने सोचा था तू हमारी इज्जत बढ़ाएगा, पर तू तो भीख मांगने वालों के पास जा बैठा। लोग क्या कहेंगे? माँ की आंखों में आंसू थे। बेटा, तू क्यों हमें छोड़ गया था? आरव का दिल भारी हो गया। वह चुप रहा, लेकिन भीतर से कांप रहा था। क्या मैं सच में गलत हूँ? क्या बुद्ध की राह पर चलकर मैंने अपनों को दुखी कर दिया? कुछ दिनों बाद गांव के चौपाल में बहस छिड़ गई। लोग कहने लगे, आरव अब आलसी हो गया है, काम नहीं करता। ध्यान से क्या पेट भरता है? किसी ने जोर से कहा, बुद्ध जैसे साधु लोगों को भटकाते हैं और ये लड़का भी बहक गया है। यह सुनकर आरव का खून खौलने लगा। उसका मन चीखना चाहता था, तुम्हें क्या पता बुद्ध क्या है? तुम्हें क्या समझ है शांति की? लेकिन उसी क्षण उसे बुद्ध के शब्द याद आए, क्रोध आग है, धैर्य छाव है। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और चुपचाप बैठा रहा। दिल में तूफान था, लेकिन चेहरे पर शांति। उस रात अकेले बैठकर वह फूट फूट कर रोया। क्यों लोग समझते नहीं? क्यों मैं हमेशा सबको साबित करने में लगा रहता हूँ? क्या सच में यह रास्ता सही है? उसका मन डग। आरव अब बुद्ध के आश्रम में कई दिनों से रह रहा था। पहले दिन जो बेचैनी और डर उसके मन पर भारी था, अब वह धीरे धीरे हल्का होने लगा। लेकिन उसका मन पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। वह अभी भी सवालों से भरा हुआ था। क्या सच में इंसान अपने मन को काबू कर सकता है?
क्या धैर्य और शांति इतनी ताकतवर होती हैं कि वे इंसान की किस्मत बदल दें। सुबह होते ही आरव देखता बुद्ध साधारण सा वस्त्र पहनकर नंगे पांव चलकर गांव में भिक्षा लेने जाते। लोग उन्हें आदर से भोजन देते और वे हमेशा मुस्कान के साथ स्वीकार करते। आरव को यह अजीब लगता, इतना महान व्यक्ति होकर भी इतने साधारण क्यों? अगर वे चाहें तो लोग उन्हें राजा बना देंगे, फिर क्यों वे इतनी सादगी से रहते हैं? एक दिन उसने यह सवाल बुद्ध से ही पूछ लिया, भगवान, आप तो राजा भी रह चुके हैं, क्या कभी आपको इच्छा नहीं होती कि फिर से वैसा वैभव मिले? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आरव, वैभव बाहर की चीज है और उसकी प्यास कभी नहीं बुझती। राजा को भी और ज्यादा चाहिए, साधारण को भी और ज्यादा चाहिए, लेकिन जो अपने भीतर राजा बन जाए उसे बाहर के ताज की कोई जरूरत नहीं रहती। यह सुनकर आरव देर तक सोचता रहा, क्या सच में बाहर की चीजें कभी संतुष्टि नहीं दे सकती? क्या असली संतोष भीतर से आता है? आरव ने देखा कि बुद्ध के पास तरह तरह के लोग आते, कोई गरीब, कोई अमीर, कोई दुखी, कोई क्रोधित, और हर कोई बुद्ध से कुछ न कुछ पाकर लौटता। एक दिन एक क्रोधित व्यक्ति आया। उसने बुद्ध से कहा, तुम धोखेबाज हो, तुम लोगों को गलत रास्ता दिखा रहे हो। लोग घबरा गए, लेकिन बुद्ध एकदम शांत बैठे रहे। उन्होंने बस इतना कहा, भाई, अगर तुम सोचते हो कि मैं धोखेबाज हूं तो तुम्हारे पास अधिकार है मुझे ऐसा कहने का, लेकिन यह जान लो कि तुम्हारे शब्द मेरी सच्चाई को बदल नहीं सकते। वह आदमी और गुस्से में चला गया, पर आरव भीतर से कांप गया। अगर कोई मुझे ऐसी बात कहता तो मैं तो सह नहीं पाता, पर बुद्ध ने इतनी शांति कैसे रखी? बुद्ध ने बाद में अपने शिष्यों को समझाया, धैर्य कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है। क्रोध उस आग की तरह है जो पहले खुद को जलाती है और फिर दूसरों को, लेकिन धैर्य उस ठंडी छाव की तरह है जिसमें खुद भी सुख पाते हो और दूसरों को भी शांति देते हो। फिर उन्होंने एक और दृष्टांत सुनाया, मनुष्य का जीवन सदैव प्रसन्नता से भरा रहे ऐसा आवश्यक नहीं है। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि मनुष्य के जीवन में दुख और बुरा समय नहीं होगा तब वह अच्छे समय के महत्व को कभी नहीं समझ पाएगा। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, जब उनके जीवन में समस्याएं आती हैं तब वह बार बार यही कहते हैं कि आखिर अच्छा समय कब, किंतु अच्छा समय भाग्य पर निर्भर करता है। साथ ही हमारे कर्म भी अच्छे समय को हम तक पहुंचने में सहयोग करते हैं। मनुष्य के जीवन में होने वाली घटनाओं को ईश्वर तरह तरह से संकेत देकर उसे बताने का प्रयास करते हैं। जब मनुष्य का अच्छा समय आने वाला होता है तब ईश्वर उसे विभिन्न प्रकार से संकेत देकर बताने का प्रयास करते हैं कि तुम्हारा अच्छा समय जल्द आएगा, थोड़ा धीरज रखो। ऐसे में जानकारी के अभाव में व्यक्ति उन संकेतों का गलत अर्थ निकाल लेते हैं या फिर उनका स्वागत नहीं करते। इस प्रकार जब परेशानियां उनका पीछा नहीं छोड़ती हैं तब वह निराश हो जाते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अच्छे समय आने की क्या संकेत होते हैं और किस प्रकार से इन संकेतों का स्वागत करना चाहिए। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिए। इस कहानी को अंत तक सुनिए और ब्लॉग के साथ बने रहिएगा। तो अब इस कहानी की शुरुआत करते हैं। में बहुत अधिक समय कठिनाई का समय है और साधु संतों के दर्शन हो रहे हैं, तब इस समय को अच्छा संकेत मानना चाहिए। साधु संत बड़े ही प्रतापी होते हैं और उनका ईश्वर के साथ गहरा संबंध होता है। वे ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। उनके दर्शन होने पर उन्हें प्रणाम करना चाहिए, उन्हें भोजन इत्यादि कराकर सदैव उनके सामने नतमस्तक रहना चाहिए। जब कभी उन्हें देखना चाहिए तो प्रणाम अवश्य करना चाहिए। उनके प्रति विनम्रता अच्छे समय को जल्दी लेकर आती है, कठिन समय सदैव नहीं रहता है और साधु संतों के दर्शन तो कठिन समय को
दूर करने में सहायता करते हैं। इसलिए जब कभी साधु संतों के दर्शन हो तो ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उनका स्वा करना चाहिए। अचानक से रास्ते मिलना। कई बार व्यक्ति जब कठिनाई में होते हैं तो उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझता है, किंतु जब वह पूजा पाठ इत्यादि करते हैं अथवा पुण्य कर्म करते हैं तो ईश्वर उन्हें अवश्य रास्ता दिखाते हैं। यदि आप परेशानी में हैं और अचानक से आपके दिमाग में कोई बात आ रही है कि यह करने से शायद मेरी परेशानी दूर हो सकती है, तो उसे तुरंत कर डालना चाहिए, क्योंकि यदि आपके दिमाग में वह बात आई है तो इसके पीछे ईश्वरीय शक्तियां हैं जो आपको सहायता कर रही है ताकि आप समाधान तक जल्दी पहुंच सके। इसलिए परेशानी के समय मन में सबसे पहले समाधान का जो विचार आ रहा है उसे तुरंत कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपका अच्छा समय जल्दी शुरू होता है। सन्यासी की बातें सुनकर उस व्यक्ति ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि आपने मेरे जीवन की रक्षा की है। यदि आप नहीं होते तो मैं आज जीवित नहीं होता। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद जीवन में कोई भी परेशानी आएगी तो मैं डटकर उसका सामना करूंगा, साथ ही इन अच्छे संकेतों का स्वागत करूंगा। कभी किसी जानवर को देखकर उस पर अत्याचार नहीं करूंगा। इस प्रकार सन्यासी ने उस व्यक्ति को जीवन की नई राह दिखाई। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। इसी प्रकार और भी कहानियों को सुनने के लिए हमारे राजीव होते हो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कृपया करके मुझे कोई मार्ग बताइए, मुझे यह बताइए कि मेरा अच्छा समय कब आएगा और इसके संकेत क्या क्या है। सन्यासी ने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, किंतु उससे पहले तुम्हें मेरे कार्य करने होंगे। मैं तुम्हें जैसा जैसा कहता हूँ तुम्हें मेरी बात माननी होगी। उस व्यक्ति ने कहा कि आप जो भी कहेंगे मुझे सब मान्य है। आप यह बताइए कि मेरे जीवन में अच्छा समय कब आएगा और इसके संकेत क्या है। सन्यासी ने कहा कि पहले मेरी बात सुन लो। व्यक्ति ने कहा ठीक है, मुझे बताइए। सन्यासी ने कहा कि यदि तुम चाहते हो तुम्हारा अच्छा समय जल्दी आए तो प्रतिदिन चिड़ियों को दाना डालना। उस व्यक्ति ने मोह बनाते हुए कहा, यह किस प्रकार का कार्य है? मुझे तो चिड़िया पसंद नहीं है। यदि वह मेरे द्वारा पर आए तो मैं उन्हें भगा देता हूँ। तब सन्यासी ने कहा कि तुम अच्छे समय के संकेत का स्वागत इस प्रकार करते हो। वह व्यक्ति चौंक गया। उसने कहा कि चिड़ियों का और अच्छे समय का क्या लेना देना। सन्यासी ने कहा कि जाओ पहले यह कार्य करके आओ। प्रतिदिन द्वार पर जो भी चिड़िया आए उसे दाना डालना और एक सप्ताह बाद मुझे यहीं पर मिलना। उस व्यक्ति के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने सन्यासी की बात मान ली और घर वापस चला गया। अब जब कभी उसके दरवाजे पर चिड़िया आती तो वह उन्हें दाना देने लगता। इस प्रकार लगभग एक हफ्ते तक यह कार्य करने के बाद उसे लगने लगा कि उसे कुछ अच्छे समाचार प्राप्त हो रहे हैं। शायद अब उसका जीवन बदलने वाला है। एक सप्ताह बाद जब वह सन्यासी से मिला उसने कहा कि उसने चिड़ियों को दाना देना शुरू किया। अब उसे कुछ अच्छे समाचार मिलने लगे। सन्यासी ने उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा, कई बार व्यक्ति अपनी परेशानी और अपने गुस्से में अपने जीवन में आने वाले अच्छे संकेतों को स्वयं से दूर कर देते हैं। जीवन में कुछ ऐसी आकस्मिक बातें होती हैं जिनके प्रभाव से यह पता चलता है कि जीवन में अब अच्छा समय आने वाला है। उस व्यक्ति ने कहा कि अब आप मुझे बताइए कि अच्छे समय के क्या संकेत है। सन्यासी ने बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि पहला संकेत चिड़िया गौरिया इत्यादि का द्वार पर आना। एक सप्ताह तक चिड़ियों को दाना देने के बाद तुम्हें यह समझ में आ गया होगा कि उनका हमारे जीवन में कितना महत्व है। दरअसल चिड़िया ईश्वर की प्रिय होती है। यह मन की बातें पढ़ने का रहस्य। साधु की इच्छा और बुद्ध का सवाल। बहुत समय पहले मगध राज्य में एक साधु रहते थे। उनका एक ही सपना था, मैं मन की बातें पढ़ सकूं। वो सोचते थे, अगर मैं मन पढ़ लूं तो मैं जान जाऊंगा कौन मेरा मित्र है, कौन शत्रु। अगर मैं मन पढ़ सकूं तो दुनिया मुझे सम्मान देगी। अगर मैं मन पढ़ लूं तो मैं दूसरों को नियंत्रित कर पाऊंगा। ये सोच उनके भीतर इतनी गहरी हो गई कि वो ध्यान तो करते, लेकिन ध्यान का उद्देश्य शांति नहीं था।
बल्कि शक्ति पाना था। साधु की यात्रा बुद्ध के पास। एक दिन उन्होंने सुना कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती में ठहरे हुए हैं। बुद्ध के बारे में वो पहले भी सुन चुके थे। लोग कहते थे, बुद्ध तो मन की गहराई तक देख लेते हैं। वो बिना पूछे भी इंसान के दुख को समझ जाते हैं। साधु का मन खिल उठा। यही तो मैं चाहता हूँ। अगर बुद्ध के पास यह शक्ति है तो मुझे भी यह मिल सकती है। वो बिना देर किए बुद्ध के पास पहुंच गए। मुलाकात। साधु ने प्रणाम किया और कहा, भगवान, मुझे एक वरदान चाहिए। मुझे मन की बातें पढ़ने की शक्ति दीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि लोग क्या सोचते हैं। बुद्ध ने साधु को देखा। उनकी आंखों में गहरी करुणा थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम मन की बातें क्यों पढ़ना चाहते हो? साधु थोड़े चौंके। उन्होंने जवाब दिया, भगवान, अगर मैं मन पढ़ लूं तो मुझे कोई धोखा नहीं देगा। मुझे सम्मान मिलेगा। लोग मुझसे डरेंगे और मैं हमेशा सुरक्षित रहूंगा। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए। तो तुम शक्ति चाहते हो? सुरक्षा के लिए? साधु बोला, हाँ, यही तो मेरी साधना का लक्ष्य है। बुद्ध का पहला प्रश्न। बुद्ध ने धीरे से पूछा, साधु, मान लो तुम किसी का मन पढ़ सकते हो। अगर तुम देखो कि कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में बुरा सोच रहा है, तुम्हें गाली दे रहा है, तुम्हारे लिए ईर्ष्या रखता है, तो क्या तुम खुश रहोगे या दुखी? साधु एकदम चुप हो गया। उसने सोचा, अगर सच में ऐसा हुआ तो शायद उसे गुस्सा आएगा, दुख होगा। बुद्ध ने आगे कहा, और मान लो किसी का मन तुम पढ़ो और पता चले कि वह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास है, वह भीतर से तुम्हारा मित्र नहीं, तो क्या तुम्हारा विश्वास टूटेगा या नहीं? साधु और भी असमंजस में पड़ गया। सत्य का दर्पण। बुद्ध ने कहा, साधु, मन पढ़ना कोई वरदान नहीं है, यह तो एक बोझ है। क्योंकि जब तुम जान जाओगे कि हर व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, तो तुम्हें दुनिया से घृणा होने लगेगी। मनुष्य के मन में कितना लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और मोह भरा है। अगर तुम यह सब देख लोगे तो तुम्हारा हृदय कभी शांत नहीं रहेगा। साधु स्तब्ध रह गया। उसने कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा था। बुद्ध का दूसरा प्रश्न। बुद्ध ने फिर पूछा, तुम शक्ति चाहते हो, लेकिन क्या शक्ति से करुणा आती है? क्या शक्ति से प्रेम आता है? क्या शक्ति से दुख मिटते हैं? साधु ने सिर झुका लिया। वो समझ रहा था कि शक्ति पाना आसान है, पर उसका बोझ ढोना कठिन है। बुद्ध का रहस्योद्घाटन। बुद्ध ने कहा, साधु, अगर सच में तुम मन की बातें पढ़ना चाहते हो तो यह जादू से नहीं होगा। यह तब होगा जब तुम अपने मन को शांत करोगे। जब तुम्हारा मन निर्मल होगा तो तुम बिना पूछे ही समझ जाओगे कि सामने वाला दुखी है या प्रसन्न। तुम्हें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि करुणा का हृदय मन की गहराइयों को महसूस कर लेता है। यही असली मन पढ़ने की कला है। साधु का परिवर्तन। साधु की आंखों से आंसू निकल आए। की जंजीरें। उसने कहा, रात के समय एक युवा भिक्षु शिष्य अपने कक्ष में बैठा था। दीपक की हल्की लौ टिमटिमा रही थी। बाहर हवा बह रही थी, मगर उसके मन में और भी तेज तूफान उठ रहा था। वह लगातार सोच रहा था, क्या मैंने सही रास्ता चुना? क्या मैं ज्ञान प्राप्त कर पाऊंगा? अगर नहीं तो? अगर गुरुजी नाराज हो गए तो? अगर मैं असफल हुआ तो? उसके मन में एक के बाद एक विचार उठ रहे थे। जैसे समुद्र की लहरें किनारे पर टकराकर लौट जाती हैं, वैसे ही विचार आते और उसे थका देते। उसने सोचा,
मन शांत होना चाहिए, लेकिन यह तो और बेचैन हो रहा है। मैं तो ध्यान करने बैठता हूँ, लेकिन ध्यान की जगह विचारों की भीड़ लग जाती है। शायद मैं कभी सफल न हो पाऊं। सुबह का समय और बुद्ध से भेंट। अगली सुबह वह सीधे भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में नींद की कमी और माथे पर चिंता की रेखाएं साफ झलक रही थीं। उसने झुककर कहा, भगवान, मेरा मन लगातार विचारों से भरा रहता है। मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो और भी ज्यादा सोचने लगता हूँ। मैं हर बात को बार बार सोचता हूँ, क्या होगा, क्यों होगा, कब होगा। ये ओवरथिंकिंग मुझे खा रही है। क्या मैं कभी शांति पा सकूंगा? बुद्ध मुस्कुराए। उनकी आंखों में गहरी करुणा और शांति थी। उन्होंने कहा, प्रिय भिक्षु, तुम अकेले नहीं हो। हर इंसान का मन यही करता है। मन की प्रकृति ही है भटकना और विचारों में उलझना। लेकिन इस मन को नियंत्रित किया जा सकता है। बाणों की कहानी, बुद्धास पैराबल ऑन ओवरथिंकिंग। बुद्ध ने उदाहरण दिया। मान लो किसी इंसान को एक बाण लगता है। वह घायल हो जाता है, उसे दर्द होता है। अब सोचो, अगर उसी इंसान को दूसरा बाण भी लगे तो उसका दर्द और बढ़ जाएगा। पहला बाण वास्तविक समस्या है, लेकिन दूसरा बाण हम खुद चलाते हैं जब हम उस समस्या पर बार बार सोचते हैं, डरते हैं, चिंता करते हैं। यही ओवरथिंकिंग है। तुम्हें समझना होगा कि जीवन में पहला बाण तो कोई भी झेल सकता है, लेकिन दूसरा बाण खुद मत चलाओ। भिक्षु का मौन। भिक्षु ध्यान से सुन रहा था। उसे लगा जैसे उसके भीतर की गांठ खुल रही है। वह बोला, भगवान, तो क्या मैं हर समस्या पर सोचना ही बंद कर दूं? बुद्ध ने कहा, नहीं, सोच जरूरी है, लेकिन सही दिशा में। समस्या को पहचानो, उसका समाधान सोचो और फिर मन को छोड़ दो। अगर बार बार उसी विचार को दोहराओगे तो तुम कभी वर्तमान का आनंद नहीं ले पाओगे। याद रखो, विचार गाड़ी के पहियों की तरह हैं। अगर गाड़ी को बार बार एक ही जगह घुमाते रहोगे तो वह आगे नहीं बढ़ेगी। शिक्षा की पहली चाबी। बुद्ध ने आगे कहा, ओवरथिंकिंग रोकने की पहली चाबी है वर्तमान पर ध्यान देना। जब मन इधर उधर भागे तो खुद से कहो, मैं अभी यहाँ हूँ। जो होगा देखा जाएगा। मन को सांस पर टिकाओ। एक एक श्वास को देखो। विचार आएंगे, लेकिन उन्हें पकड़ो मत। उन्हें ऐसे जाने दो जैसे आकाश में बादल आते और चले जाते हैं। भिक्षु की पहली साधना। उस दिन से भिक्षु ने बुद्ध की शिक्षा को अपनाना शुरू किया। वह रोज ध्यान में बैठता और जब भी विचारों की भीड़ आती तो वह बस मुस्कुराकर कहता, ये सिर्फ बादल हैं, मैं आसमान हूँ। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन पहले से हल्का होने लगा है। उसे पहली बार समझ आया कि सोच और ओवरथिंकिंग में फर्क है। सोच समाधान लाती है, लेकिन ओवरथिंकिंग सिर्फ चिंता। मन की भूल भुलैया। भिक्षु ने बुद्ध की पहली शिक्षा अपनाई थी। अब वह सांस पर ध्यान देना सीख रहा था, लेकिन मन का खेल इतना आसान नहीं था। बुद्ध भगवान। कुछ दिनों तक सब किसी ने सही बात कही है कि बदन मेरा मिट्टी का है, सांसें मेरी उधार हैं, घमंड करूं तो किस बात का, यहाँ हम सब तो किराएदार हैं। नमस्कार दोस्तों, राजीव इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। ये कहानी एक योद्धा के जीवन से प्रभावित एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो आपको अपनी जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया सिखाएगी।
बहुत समय पहले की बात है। सबल नाम का लड़का पूरे दिन अभ्यास करके सो रहा था तो उसे एक रात बुरा सपना आता है, जिसमें वह हर रोज की तरह अपने गुरु के आश्रम में तलवारबाजी के मुश्किल दाव पचों का अभ्यास कर रहा था। उसका अभ्यास अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही वह एक ऊंची छलांग लगाकर जमीन में वापस आता है, उसका एक पैर टूटकर कांच के टुकड़ों की तरह बिखर जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन एक रहस्यमय आदमी बड़ी शांति से उन टुकड़ों को इकट्ठा करने लगता है, जिसने काले रंग के जूते पहने हुए थे। सबल घबराकर नींद से जाग जाता है। उस समय रात्रि से सुबह होने वाली थी और वह खुद को शांत करने के लिए बाहर टहलने निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद वह एक पुराने घर के बाहर आकर रुक जाता है और उसके बाहर पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी एक बूढ़ा आदमी उस घर से बाहर निकलता है, जिसने बिल्कुल वैसे ही जूते पहन रखे थे जैसे सबल ने अपने सपने में देखे थे। सबल उस बूढ़े आदमी से कहता है कि तुम्हारे पैरों में अलग अलग जूते हैं, तो जवाब में वह आदमी कहता है कि इसमें से एक जूता नया है और दूसरा पुराना। फिर सबल वहां से उठकर जाने लगता है और वह आदमी वहीं पर बैठ जाता है। लेकिन जब अगले ही पल सबल पीछे मुड़कर उस आदमी को देखता है तो वह आदमी उस घर की छत पर पहुंच चुका था, जो कि आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी, क्योंकि एक बूढ़े आदमी के लिए बिना किसी सहारे के इतनी जल्दी छत पर पहुंच जाना असंभव बात थी। सबल उस बूढ़े आदमी से पूछे कि उसने ऐसा कैसे किया, लेकिन वह आदमी रहस्यमय ढंग से चुपचाप उसकी ओर देखता रहता है। तो सबल वहां से चला जाता है। फिर सबल आश्रम के अभ्यास मैदान में तलवारबाजी का अभ्यास करने जाता है। सबल अपने आश्रम का सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज था, लेकिन वह अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं था। वह खुद को दूसरों से बेहतर समझता था, इसीलिए वह थोड़ा घमंडी भी था। अपने आप को सबसे श्रेष्ठ साबित करने के लिए वह तलवारबाजी पर ऐसे ऐसे प्रयोग करता था जो कि बहुत ही मुश्किल और खतरनाक थे। ऐसे प्रयोग करके वह सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनना चाहता था, क्योंकि तलवारबाजी के क्षेत्र में ऐसे प्रयोग और अभ्यास आज तक किसी ने नहीं किए थे। लेकिन उन अभ्यास को वह कर नहीं पा रहा था और बार बार जमीन पर गिर जाता था। उसके गुरु को यह सब जानलेवा सबल का अभ्यास पागलपन लगते थे। वह उससे कहते हैं कि तुम एक बेहतरीन योद्धा हो, लेकिन तलवार के इन अभ्यास को कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए असाधारण ताकत, अचूक तकनीक और निडरता की जरूरत है। और अगर तुमसे जरा सी भी गलती हुई तो तुम बुरी तरह घायल हो सकते हो या फिर तुम्हारी जान भी जा सकती है। गुरु की बातें सबल को दुखी कर देती हैं। उसे इन विशेष अभ्यास को करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की जरूरत थी, तो वह मदद मांगने वह उस बूढ़े आदमी के पास चला जाता है। सबल उससे पूछता है कि आप पल झपकते ही उस ऊंची दीवार पर उस दिन कैसे चढ़ गए थे, क्योंकि मैं खुद एक योद्धा हूँ और मैं अच्छी तरह यह जानता हूँ कि कोई भी योद्धा ऐसा नहीं कर सकता। वह आदमी सबल से कहता है, उसे समझने के लिए अभी तुम बहुत कमजोर हो और तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन सबल जरूरत है, और अगर तुमसे जरा सी भी गलती हुई तो तुम बुरी तरह घायल हो सकते हो या फिर तुम्हारी जान भी जा सकती है। गुरु की बातें सबल को दुखी कर देती हैं। उसे इन विशेष अभ्यास को करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की जरूरत थी, तो वह मदद मांगने वह उस बूढ़े आदमी के पास चला जाता है। सबल उससे पूछता है कि आप पल झपकते ही उस ऊंची दीवार पर उस दिन कैसे चढ़ गए थे, क्योंकि मैं खुद एक योद्धा हूँ और मैं अच्छी तरह यह जानता हूँ कि कोई भी योद्धा ऐसा नहीं कर सकता। वह आदमी सबल से कहता है, उसे समझने के लिए अभी तुम बहुत कमजोर हो और तुम बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन सबल को अपने अभ्यास और ज्ञान पर बहुत घमंड था, इसीलिए वह कहता है कि मुझे हर चीज की जानकारी है और तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। तो वह बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम खुश हो। सबल को यह प्रश्न बेमतलब लगता है, लेकिन फिर भी वह कहता है कि मेरे पिता के पास बहुत सारा धन है, मैं पढ़ाई में भी अच्छा हूँ, मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं देखने में भी सुंदर हूँ और लड़कियाँ मुझे पाने के लिए मरती हैं। जवाब में
वह बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो फिर तुम रात में सो क्यों नहीं पाते? तुम कल भी रात्रि के अंतिम प्रहर में मेरे पास आए थे और आज भी तुम रात्रि के अंतिम प्रहर में ही आए हो। उस बूढ़े व्यक्ति की रहस्यमय बातें सुनकर सबल उसकी तुलना दुनिया के महान दार्शनिकों से करने लगता है और उसे दार्शनिक बाबा के नाम से ही बुलाने लगता है। उसके बाद वह आदमी पूछता है कि अगर तुम देश के सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज की प्रतियोगिता का हिस्सा ना होते तो तुम क्या कर रहे होते? यह प्रश्न सबल को अंदर से हिलाकर रख देता है, क्योंकि उसने सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनने के अलावा और कुछ भी नहीं सोचा था। पर उस बूढ़े आदमी ने यह सवाल पूछा क्यों? सबल को लगता है कि वह आदमी सनकी है, इसीलिए वह घबराकर वहां से चला जाता है और उसे भूलने का प्रयास करने लगता है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की तरह वह दोस्तों के साथ मजे करता है, नशा करता है और लड़कियों को आकर्षित करके उनके साथ समय बिताता है। पर इसी दौरान अचानक सिर्फ एक पल के लिए वह दार्शनिक बाबा उसके सामने आ जाता है, जो एक इशारा था कि सबल अपनी हरकतें सुधारे। तो सबल दार्शनिक बाबा से मिलने उसके पास चला जाता है। उन दोनों में थोड़ी बातचीत के बाद साधु बोले, नाम की लड़की खाना समय चाहे कैसा भी लेकर आ। अर्जुन, तू अगर बाहर की हलचल से खुद को जोड़ता रहेगा तो तू कभी शांत नहीं होगा, लेकिन जब तू भीतर की शक्ति से जुड़ जाएगा तो तूफान भी तुझे हिला नहीं पाएगा। साधु ने अर्जुन को 3 बातें बताईं जो बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाई थीं। सब कुछ अस्थायी है, चाहे दुख हो या सुख। दुख आया है, जाएगा। सुख आया है, जाएगा। तू नहीं बदलेगा अगर तू स्थिर रहना सीख जाए। प्रतिक्रिया से पहले रुकना सीखो। गुस्से में, डर में, दुख में जो पहला जवाब आता है वो अक्सर गलत होता है। बुद्ध कहते थे, एक सांस लो फिर उत्तर दो। भीतर की आवाज को सुनो, बाहर की नहीं। दुनिया बोलेगी तेरे बस का नहीं, मन कहेगा मैं कर सकता हूँ। फैसला उस आवाज का होना चाहिए जो अंदर से आती है। जब डर खुद सामने आकर खड़ा हो गया, वो कहते हैं ना। जैसे ही तुम अपने अंदर शांति ढूंढने लगते हो, जीवन तुम्हें वही चीज सामने लाकर खड़ा कर देता है जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। अर्जुन की जिंदगी अब थोड़ा सुकून देने लगी थी। रोज पहाड़ पर बैठना, साधु से बातें करना, बुद्ध की शिक्षाओं पर ध्यान लगाना, शांति धीरे धीरे अंदर घर करने लगी थी। लेकिन एक शाम अर्जुन जैसे ही नीचे गांव लौटा, कुछ लोग उसके घर के बाहर खड़े थे, गुस्से में। उनमें से एक ने कहा, कर्ज चुकाने का वक्त खत्म हो गया है अर्जुन, अब घर बेच दो या खेत। अर्जुन की मां अंदर बीमार पड़ी थी, घर में खाने को अनाज नहीं था और अब ये। वो अंदर से कांप गया। वही पुराना डर, वही बेबसी फिर से सामने खड़ा था। अर्जुन घर के पीछे एक सूखी जमीन पर जाकर बैठ गया। न आंखों में आंसू थे, न मुंह से आवाज, बस दिल की धड़कनें तेज थीं। वो बड़बड़ाया, बुद्ध कहते हैं शांत रहो, लेकिन अब क्या करूं? अब भी शांति की बात करूं? उसी वक्त साधु वहीं आ पहुंचे, जैसे जीवन ने अर्जुन की पुकार सुन ली हो। साधु ने पूछा, तू डरा हुआ है? अर्जुन बोला, हाँ, और इस बार बहुत गहरा डर है। अब की बार सिर्फ जिंदगी नहीं, माँ की सांसें भी दांव पर हैं। साधु कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, यही तो असली परीक्षा है अर्जुन। तू जिन चीजों को खोने से डरता है वो तुझे बांध कर रखती हैं। साधु ने एक और घटना सुनाई। एक बार गौतम बुद्ध ध्यान में बैठे थे। उनके पास एक सैनिक आया, हाथ में तलवार। आज मैंने समझा, डर मुझे हर बार तोड़ नहीं सकता। अगर मैं शांत रहकर सही निर्णय ले पाऊं तो डर खुद झुक जाएगा।
जब अपनों को खोने का डर मन को तोड़ने लगा, जब जिंदगी तुम्हें हर ओर से तोड़ चुकी होती है और तब कोई अपना भी अगर हाथ छोड़ दे तो सबसे ज्यादा आवाज उसी वक्त भीतर आती है, अब तो खत्म हो गया। लेकिन वहीं से बुद्ध की असली सीख शुरू होती है। उस रात माँ को तेज बुखार आया, सांसें उखड़ रही थीं, आंखें उलझ रही थीं और होठों पर एक ही शब्द था, अर्जुन, बेटा। अर्जुन भागा भागा वैद्य को बुलाने गया। गांव के वैद्य ने दवा दी, लेकिन कहा, अब ज्यादा समय नहीं है, बहुत कमजोर हो गई हैं। अर्जुन की दुनिया हिल गई, घर की दीवारें जैसे खिसक गई हों, छत जैसे गिरने लगी हो। वो जो अब तक भीतर मजबूती से बैठा था, अचानक चिल्लाने लगा, नहीं भगवान, ऐसा मत करना, अब नहीं। अर्जुन भागा पहाड़ की तरफ। साधु वहां नहीं थे, वो अकेला था। वो जोर जोर से चीख पड़ा, तू कहता है शांत रहो, अब बता, जब माँ की जान जा रही है तब कौन सी शांति बचती है? अर्जुन की आंखें लाल थीं और वो मिट्टी में गिरकर कांप रहा था। तभी हवा चली और वो आवाज आई, उसी साधु की, मृत्यु के सामने जो शांत रहना सीख जाए वही मुक्त होता है। साधु ने दूर से आते हुए कहा, क्या तूने किस्सा गौतमी की कहानी सुनी है? अर्जुन चुप था। साधु बोले, किस्सा गौतमी का बेटा मर गया था। वो रोती हुई बुद्ध के पास पहुंची, मुझे मेरा बेटा लौटा दो। बुद्ध बोले, मैं उसे जिंदा कर दूंगा, लेकिन पहले गांव में जाओ और एक ऐसा घर ढूंढो जहां किसी की मौत न हुई हो। वहां से एक सरसों का दाना लाओ। किस्सा पूरे गांव घूम आई, लेकिन कोई घर ऐसा नहीं मिला। वो वापस बुद्ध के पास आई। बुद्ध ने कहा, मृत्यु सबका सच है, कोई इससे नहीं बचा, लेकिन इसे जानकर जो टूटता नहीं वही जागृत होता है। अर्जुन माँ के पास लौटा। उसने माँ का हाथ थामा और धीरे धीरे माँ की सांसें कम होती गईं। लेकिन इस बार अर्जुन चीखा नहीं, गिरा नहीं, बल्कि माँ के कान में एक बात कहता रहा, माँ, अब मैं समझ गया, ये शरीर जाएगा लेकिन तेरी सीख मेरे साथ रहेगी। माँ के जाने के बाद गांव के लोग आए कंधा देने, लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंक गए वो ये देखकर कि अर्जुन का चेहरा शांत था और उसकी आंखों में नफरत। भगवान बुद्ध की कहानियां हमें प्रेम, करुणा, धैर्य और आत्मनिर्भरता जैसे मूल्यों की प्रेरणा देती हैं। उनकी शिक्षाएं बताती हैं कि जीवन में दुख अनिवार्य हैं, लेकिन उन पर काबू पाया जा सकता है। एक प्रमुख कहानी में जब एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि सत्संग सुनने से जीवन क्यों नहीं बदलता, तो बुद्ध ने सिखाया कि केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उपदेशों को अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयास करना और सही काम करना महत्वपूर्ण है। धैर्य और दृढ़ता की कहानी। कहानी, बुद्ध और उनके शिष्य आनंद एक झरने के पास पानी लेने गए। आनंद ने देखा कि जानवर पानी को गंदा कर चुके हैं, इसलिए वह वापस आ गए। बुद्ध ने उन्हें दोबारा जाकर देखने को कहा। तीसरी बार में आनंद ने पाया कि पानी पूरी तरह साफ हो गया था, क्योंकि ठहरा हुआ कीचड़ नीचे बैठ गया था। प्रेरणा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें समस्याओं को हल करने के लिए धैर्य रखना चाहिए। हर चीज अस्थायी है और समय और प्रयास से समस्याएं खुद ब खुद सुलझ जाती हैं। आत्मनिर्भरता की कहानी। कहानी, एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा कि क्या वह बैठे बैठे अपने घर पहुंच सकता है। बुद्ध ने जवाब दिया कि यह तभी संभव है जब वह प्रयास करे और चलकर जाए। बुद्ध ने समझाया कि सिर्फ प्रवचन सुनना पर्याप्त नहीं है,
बल्कि जीवन में बदलाव लाने के लिए कर्म और प्रयास करना जरूरी है। प्रेरणा यह कहानी सिखाती है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए हमें स्वयं प्रयास करने होंगे और दूसरों पर निर्भर नहीं रहना होगा। आत्मनिर्भरता और परिश्रम सफलता की कुंजी है। करुणा और क्षमा की कहानी। कहानी कुछ युवकों ने पत्थर मारकर आम गिराने की कोशिश की, जिसमें एक पत्थर बुद्ध के माथे पर जा लगा और खून बहने लगा। युवक डरकर माफी मांगने आए तो बुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। वे युवकों के दुख को देखकर रोए, न कि अपनी पीड़ा से। प्रेरणा यह कहानी सिखाती है कि हमें दूसरों के प्रति करुणा और क्षमा का भाव रखना चाहिए, भले ही उन्होंने हमें चोट पहुंचाई हो। सच्चा ज्ञान दूसरों की पीड़ा को समझना और माफ करना है। अहिंसा की कहानी। कहानी अंगुलिमाल, एक खूंखार डाकू जिसे बुद्ध ने बदला और अहिंसा का रास्ता दिखाया। अंगुलिमाल ने सैकड़ों लोगों को मारा था, लेकिन बुद्ध ने उसे बुद्ध के आश्रम में कई दिनों से रह रहा था। उसे प्रेम और करुणा का मार्ग जो बेचैनी और डर उसके मन पर भारी था, अब वह धीरे धीरे हल्का होने लगा। लेकिन उसका मन पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। वह अभी भी सवालों से भरा हुआ था। क्या सच में इंसान अपने मन को काबू कर सकता है? क्या धैर्य और शांति इतनी ताकतवर होती हैं कि वे इंसान की किस्मत बदल दें? सुबह होते ही आरव देखता, बुद्ध साधारण सा वस्त्र पहनकर नंगे पांव चलकर गांव में भिक्षा लेने जाते। लोग उन्हें आदर से भोजन देते और वे हमेशा मुस्कान के साथ स्वीकार करते। आरव को यह अजीब लगता, इतना महान व्यक्ति होकर भी इतने साधारण क्यों? अगर वे चाहें तो लोग उन्हें राजा बना देंगे, फिर क्यों वे इतनी सादगी से रहते हैं? एक दिन उसने यह सवाल बुद्ध से ही पूछ लिया, भगवान, आप तो राजा भी रह चुके हैं, क्या कभी आपको इच्छा नहीं होती कि फिर से वैसा वैभव मिले? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आरव, वैभव बाहर की चीज है और उसकी प्यास कभी नहीं बुझती। राजा को भी और ज्यादा चाहिए, साधारण को भी और ज्यादा चाहिए। लेकिन जो अपने भीतर राजा बन जाए, उसे बाहर के ताज की कोई जरूरत नहीं रहती। यह सुनकर आरव देर तक सोचता रहा, क्या सच में बाहर की चीजें कभी संतुष्टि नहीं दे सकती? क्या असली संतोष भीतर से आता है? आरव ने देखा कि बुद्ध के पास तरह तरह के लोग आते, कोई गरीब, कोई अमीर, कोई दुखी, कोई क्रोधित, और हर कोई बुद्ध से कुछ न कुछ पाकर लौटता। एक दिन एक क्रोधित व्यक्ति आया। उसने बुद्ध से कहा, तुम धोखेबाज हो, तुम लोगों को गलत रास्ता दिखा रहे हो। लोग घबरा गए, लेकिन बुद्ध एकदम शांत बैठे रहे। उन्होंने बस इतना कहा, भाई, अगर तुम सोचते हो कि मैं धोखेबाज हूं, तो तुम्हारे पास अधिकार है मुझे ऐसा कहने का। लेकिन यह जान लो कि तुम्हारे शब्द मेरी सच्चाई को बदल नहीं सकते। वह आदमी और गुस्से में चला गया, पर आरव भीतर से कांप गया। अगर कोई मुझे ऐसी बात कहता तो मैं तो सह नहीं पाता, पर बुद्ध ने इतनी शांति कैसे रखी? बुद्ध ने बाद में अपने शिष्यों को समझाया, धैर्य कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है। क्रोध उस आग की तरह है जो पहले खुद को जलाती है और फिर दूसरों को। लेकिन धैर्य उस ठंडी छाव की तरह है जिसमें खुद भी सुख पाते हो और दूसरों को भी शांति देते हो। फिर उन्होंने एक और दृष्टांत सुनाया,